नमस्कार। आज तकनीकी मूल ज्ञान टेक्निकल बेसिक्स में जो विषय मैंने लिया है वो है एंटीवायरस और फायरवॉल क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने सिर्फ नाम सुना हो, कुछ लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में जानते हो। तो हम इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इसके बारे में और इसका क्या महत्व है हमारे आज के आईटी सिस्टम में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एंटीवायरस दो शब्दों से बना है, एंटी और वायरस। वायरस तो आजकल बहुत ही प्रचलन में शब्द है और कोरोना वायरस के कारण हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वायरस कितने खतरनाक होते हैं। तो एग्जैक्टली आईटी वर्ल्ड में या कंप्यूटर या मोबाइल में जो हमारे वायरस होते हैं वो ये वायरस नहीं होते हैं, वो वायरस एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। मगर जब मैं स्टूडेंट था, तब हम जब इनिशियली हम कंप्यूटर वगैरह आया था, इंटरनेट आया था, तो हमारे स्कूल के लैब्स में या हम बाहर इंटरनेट कैफे वगैरह जाते थे, तो वहाँ पे लोग बोलते थे अपने जूते चप्पल बाहर उतार दीजिए, अंदर आएंगे तो कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तब हमें लगता था कि शायद जूते के गंदगी से, जूते की धूल से शायद कंप्यूटर में वायरस घुस जाता होगा। या तो उन्हें ज्ञान नहीं था, हमें तो बिल्कुल भी नहीं था, या वो सफाई के हिसाब से बोलते होंगे कि गंदगी ना हो, धूल अंदर ना आए। चलिए, वो तो एक बस मजाक की बात थी। अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये वायरस एक्चुअली, जो हम वायरस जानते हैं उस वायरस से दूसरे होते हैं। वो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, एक्चुअली कंप्यूटर में सब कुछ प्रोग्राम होता है। कुछ प्रोग्राम हमारे यूज के लिए बने होते हैं, हमारे प्रयोग के लिए बने होते हैं। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब ना कुछ कोडिंग से बना होता है। पर वायरसेस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसको भी किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। तो उन प्रोग्राम से हमारे जो यूज के प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, जो लोग वायरस का निर्माण करते हैं। वायरस के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितना खतरनाक है ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। वायरस हमारे कंप्यूटर में जितने भी तरह के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आपकी फाइल्स हैं, पर्सनल फाइल्स हैं, जो भी डाटा है, उन सबको या तो डिलीट कर सकता है, उनकी पूरी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उनका पूरा जो भी पर्पस है उसको बदल सकता है, ताकि जो भी भविष्य में लोग विजिट कर रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाएं। इवन ये वायरस जो है, आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर हो सकता है अगर वो नेटवर्क पे है। और अगर आपने उसमें कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाई, एक्सटर्नल ड्राइव का मतलब है जैसे हमारे पेन ड्राइव होते हैं, हमारे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं, तो वो वायरस उस एक्सटर्नल ड्राइव में भी कॉपी हो जाता है। फिर हम उस एक्सटर्नल ड्राइव को किसी और कंप्यूटर पे यूज करते हैं, तो वो वायरस वहां तक पहुंच जाता है। वायरस देखिए आपके कंप्यूटर को एक तरह से टोटली डैमेज कर देता है, उसकी पूरी फंक्शनिंग को ही बदल देता है। हो सकता है कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो लेकिन आप उस पर कोई काम ही नहीं कर पाए। इसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप के अलावा वायरस हमारे मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ही उसका एंटी वायरस बना। एंटी वायरस क्या है? वो भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो हमें मदद करता है हमारे वायरस से लड़ने में। अब चलिए देखिए एंटीवायरस क्या होता है, इस डायग्राम में हम समझते हैं। पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि डाटाबेस क्या होता है। एक्चुअली एंटीवायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसके पास एक डाटाबेस होता है। जो लोग डेटाबेस सुने हैं, जानते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो नहीं जानते उसको एक तरह का कंटेनर समझ लें। जो इस तरह का एक कंटेनर बना हुआ, वो एक कंटेनर, उसमें आज तक जब वो एंटीवायरस बना, तो वो एंटीवायरस बनते वक्त तक जो भी वायरसेस का नॉलेज हमें है, कि जानकारी हमें है, उसकी जानकारी, या कहते हैं अगर तकनीकी लैंग्वेज में कहें तो उसके सिग्नेचर जो होते हैं, वो इस डेटाबेस में सेव कर दिए जाते हैं कि भाई ये एक वायरस था, ये एक वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है। अगर इस तरह के लैंग्वेज में इस तरह की प्रोग्राम है तो वो भी एक तरह का वायरस है। तो जो भी कंपनी एंटीवायरस बनाती है, उस दिनांक तक उसके पास जो भी जानकारी है वो उस कंटेनर में रख देती है। फिर वो एंटीवायरस के रूप में हमको देती है। उस एंटीवायरस को फिर हम अपने कंप्यूटर में रन करते हैं। कंप्यूटर में जब एंटीवायरस को हम रन करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके डाटा में जो भी जानकारी है, वो हमारे कंप्यूटर के हर प्रोग्राम को, हर फाइल को उस डेटा से कंपेयर करता है, एक एक करके, और लास्ट में एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि उसके अनुसार अगर उसके पास जो कंटेनर में या डाटा में जो सिग्नेचर थे या जो जानकारी थी, अगर उससे कोई फाइल के अंदर का जानकारी या
कोई प्रोग्राम की जानकारी मिलान कर जाती है, तो वो ये बता देता है कि ये जो वायरसेस आपके पास आपके सिस्टम में मौजूद है। फिर वो हमें ऑप्शन देता है कि क्या इन फाइलों को डिलीट करना है, इन प्रोग्रामों को डिलीट करना है, तो हम एंटीवायरस के थ्रू से डिलीट करते हैं। या वो बोलता है कि इनको रिपेयर करना है, तो कोशिश करता है वो रिपेयर करते। कोई जरूरी नहीं कि रिपेयर कर पाए, तो उसको रिपेयर अगर वो कर पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो हमें डिलीट करने में एंटीवायरस मदद करता है। तो अब मैंने ये देखिए पुलिस वाला क्यों बनाया है यहाँ डायग्राम, इसलिए कि एक्चुअली वो कंपेयर क्या कैसे करता है, जब कोई किसी की नौकरी मिलती है, खासकर कोई गवर्नमेंट नौकरी, तो उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए लेटर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे चेक करती है, उनके पास जो रजिस्टर होता है, जितने भी लोग आज तक केस रजिस्टर हुए हैं वो किस किस उसमें नाम और सारी डिटेल होती है। तो वो अपने रजिस्टर से एक्चुअली उस व्यक्ति को कंपेयर करते हैं, हर एक नाम को, कि कहीं ये नाम है तो नहीं हमारे रजिस्टर में। नाम से मतलब उसकी समस्त जानकारी, क्योंकि एक नाम के तो ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो उन अगर उनका मिलान नहीं होता है तो उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उसको पास कर देते हैं, अदरवाइज वो बता देते हैं कि इनका रिकॉर्ड खराब खराब है या इनके खिलाफ ये केस रजिस्टर हुआ था। तो ठीक उसी तरह से एंटीवायरस का डेटा से वो कंपैरिजन होता है। तो ये एक स्क्रीन हमारी है, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम की स्क्रीन है। ये जस्ट एक ये बता रहा है कि वायरस हो चाहे एंटीवायरस हो, कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, जो तकनीकी फील्ड से हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं भी जानते वो समझ लें कि हर चीज को कोड से कोडिंग की जाती है। कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं होती कंप्यूटर के अंदर कि ये एंटीवायरस की तरह है या वायरस की तरह है, जो हम वायरस की हमारे आम बोलचाल की भाषा में या हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है। तो एक्चुअली एंटीवायरस की क्या विशेषताएं होती हैं, फीचर्स क्या हैं एक्चुअली एंटीवायरस के, तो तीन फीचर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद इसके अलावा भी होता होगा पर मेरी जानकारी के अनुसार। एक तो है स्कैनिंग करना। स्कैनिंग किसकी करना, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। स्कैनिंग भी रियल टाइम, मतलब आपने किसी प्रोग्राम को खोला, मान लीजिए मैंने किसी वर्ड फाइल को खोला, मैंने किसी एक्सेल फाइल को खोला, मैंने जैसे क्लिक किया, तो सबसे पहले वो खोलने से पहले उसको स्कैन कर लेता है कि कहीं वो वायरस तो नहीं है। अगर वायरस रन हो गया तो वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहले उसका वेरिफिकेशन, सत्यापन जरूरी है कि क्या यह फाइल वायरस तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो खोलने देगा, अगर है तो वो आपको मैसेज दे देगा कि ये वायरस है, इसको डिलीट करना होगा या इसको रिपेयर करना होगा। एक तो पर्पस है स्कैनिंग का। स्कैनिंग पैरेलली भी चलती रहती है, जब हम अपना काम करते रहते हैं तो पैरेलली स्कैनिंग भी चलती रहती है। दूसरा काम है इसका फायरवॉल। फायरवॉल को हम थोड़ा सा देर में इसका डिस्कशन करेंगे। एक तरह से एक सुरक्षा कवच है, जो भी हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर में आ रहा है बाहर की दुनिया से, इंटरनेट की दुनिया से, या हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से डाटा जा रहा है, वो सारी चीजें फायरवॉल से होके जाती हैं। तो एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसको थोड़ी देर में देखते हैं। तीसरा हमारा जो काम है वेबसाइट को छानना। वेबसाइट को छानने का मतलब है हमने ब्राउजर खोला, हम उस पर गए, हमने टाइप किया facebook.com, google.com, सब कुछ, या बहुत सारी वेबसाइट। तो एक्चुअली वेबसाइट खुलने से पहले या सर्वर पर हिट होने से पहले ही वो चेक करता है कि कहीं आपका जो डेटा, आप जिस वेबसाइट को जाना चाह रहे हैं, जिसको देखना चाह रहे हैं, कहीं वो वेबसाइट कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जो कि हिंदी में अगर देखें तो अशुद्ध है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है वो वायरस से, मेलवेयर से, या अन्य तरह के स्पाईवेयर, इस तरह की टर्म्स अगर आपने ना सुना हो तो ये एक तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिए कि जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हो। ऐसी कोई भी चीज उपस्थित हो तो वो आपको वेबसाइट नहीं खोलने देगा। वो आपको अलर्ट करेगा कि इस वेबसाइट की हिस्ट्री में ये वेबसाइट जो है वायरसेस आपके सिस्टम पे मेलवेयर रखती है या लेकर आ सकती है। तो एक तरह से आपको सावधान करने का काम है। तो ये तो हमारी इसकी विशेषताएं हैं, यानी ये तीन मुख्यतः काम करता है और हमको बहुत सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं हम। देखिए, वो जो हमने डिस्कशन किया फीचर, वही एक्चुअली उसके कार्य हैं। तो कंप्यूटर मोबाइल पर वायरस की ये पहचान करता है, ये काम हमने देख लिया है। ये उसका फीचर भी है, ये उसकी विशेषता भी है। और अगर वायरस से प्रभावित हमारा कोई प्रोग्राम या फाइल है तो उसको वो ठीक करता है। और ठीक करता है या मतलब इंग्लिश में इसको रिपेयर करना बोल सकते हैं। और तीसरा है कि अगर मान लीजिए रिपेयर नहीं कर सकता तो फिर हमको फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो वो फाइल आपको डिलीट करने नहीं देता, वो जनरली आपको रोकता है फाइल डिलीट करने से, लेकिन आपका एंटीवायरस आपको इसी काम में मदद करता है।